बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल वर्चुअल यूनिवर्सिटी क्लिफ्टन कैंपस। अच्छा, आज मैं आपको जो है वो अटेंडेंस का तरीक़ेकार कि कहाँ पे अटेंडेंस जो है वो मैंडेटरी है, ये सवालात बहुत आ रहे हैं, बहुत क्यूरीज आ रही है हमारे पास स्टूडेंट की तरफ से। तो आइए मैं आज आपको बताता हूँ कि कौन से सब्जेक्ट में आपकी अटेंडेंस लाजमी है और किसमें आप अगर जस्ट रीडिंग कर लें, रीडिंग कंटेंट पढ़ लें तो भी आपका जो है वो सब्जेक्ट पास हो जाएगा, मतलब कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने पहले लॉगिन करना है। आपने अपने लॉगिन VU LMS क्रेडेंशियल्स आपने डाल दिए। देखिए यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट नजर आ रहा है CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग। जिन स्टूडेंट के पास जो भी सब्जेक्ट्स आ रहे हो अकॉर्डिंग टू योर फैकल्टी, आपकी जो भी डिग्री है, आपने उस सब्जेक्ट्स पे जाना है। अब जहाँ पे सब्जेक्ट का कोड लिखा हुआ है, नेम लिखा हुआ है, उस पर्पल बार पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए इंडेक्स लेसन के नीचे एक नोट लिखा हुआ है, यू हैव टू कंप्लीट अ लेसन टॉपिक बिफोर यू गो टू द नेक्स्ट वन। जहां पर ये नोट मेंशन है, इट मींस यहाँ पे अटेंडेंस लाजमी है, मैंडेटरी है, आपने ये सब्जेक्ट लाजमी आपने इसकी पूरी वीडियो वॉच करनी है। अब वीक 1 के हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, इनके टाइटल पे हमने क्लिक किया और आपने वीडियो पूरी वॉच करनी है और यहाँ पे व्यू आना चाहिए, टिक आना चाहिए। इसके बाद रीडिंग ओपन होगी। रीडिंग जब आपने कर लिया, रीडिंग कंटेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो रीडिंग कंटेंट से भी आपने जो वीडियो लेक्चर वॉच किया है तो आपको बहुत सी चीजें रीडिंग कंटेंट से भी क्लियर हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप दिया हुआ है पोस्ट असेसमेंट। यहाँ पे आपके पास क्विज आ रहा होता है, टेक क्विज पे आपने क्लिक करके आपने क्विज देना होगा। अब सवाल ये आता है स्टूडेंट का कि हम ये क्विज दे रहे हैं, इसमें हमारी जो मिस्टेक्स हो रही है या राइट जो हो रहे हैं, हमारे मार्क्स इसमें इंक्लूडेड है। तो देखिए मार्क्स इसमें जो इंक्लूडेड वाले जो सवाल है वो ये जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस है कि आपने जो वीडियो लेक्चर वॉच किए, जो रीडिंग आपने स्टडी की, रीडिंग कंटेंट्स, उनमें से ये पोस्ट असेसमेंट में सवाल आते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट फर्दर क्लियर हो जाए। इसके मार्क्स इंक्लूड नहीं है आपके जो फाइनल ग्रेडिंग है या जो मार्क्स काउंट होंगे आपके सेमेस्टर एक्टिविटी के या मिड टर्म या फाइनल में, उस पे ये मार्क्स काउंट नहीं है, जस्ट दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस पोस्ट असेसमेंट। यहाँ पे देखिए नोट लिखा हुआ, यू हैव टू कंप्लीट आवर टैब बिफोर यू गो टू द नेक्स्ट वन। इट मींस आपको सारे टैब यहाँ पे कंप्लीट करने हैं। एक वीडियो है, देन रीडिंग, देन पोस्ट असेसमेंट। कोई लेक्चर ऐसे होंगे जिसमें आपके पास वीडियो 2 या 3 होंगी, 4 होंगी, तो आपने चारों वीडियो अटेंड करनी है। इसमें वीडियोस में हो सकता है टॉपिक वाइज या मॉड्यूल वाइज इस तरह ब्रेकअप करके आपको वीडियोस दी गई हैं, तो आपने सारी वीडियो देखनी है, मींस के सारे टैब कंप्लीट करने हैं, रीडिंग करनी है, पोस्ट असेसमेंट। किसी आपके पास लेक्चर में प्री असेसमेंट भी होगा तो आपने प्री असेसमेंट भी कंप्लीट करना है, उसके बाद ये वीडियो आती है, फिर रीडिंग एंड देन पोस्ट असेसमेंट। ये सब करने के बाद फिर आपका नेक्स्ट लेक्चर ओपन होगा। यहां से हम एरो क्लिक करते हैं, एरो पे हमने यहाँ पे क्लिक करना है। एरो पे क्लिक करने से हमारा लेसन 2 यहाँ पे आ गया और इसका भी अब देखिए, इसमें मैं बात कर रहा था कि जैसे प्री असेसमेंट, तो आपने प्री असेसमेंट देंगे तो आपकी वीडियो ओपन होगी। टेक क्विज पे हमने क्लिक किया, अगेन हमने क्लिक किया टेक क्विज पे और यहाँ पे आपके जो भी सवाल हैं आपने इसको स्टडी करते हुए आपने क्लिक किया, क्लिक हियर, क्लिक टू सेव आंसर एंड मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें आपने ये क्विज आपने अटेम्प्ट करना है, प्री असेसमेंट, जो भी सवाल जितने भी आ रहे हैं आपने सेलेक्ट किए, जो आपने स्टडी किए। रीटेक भी ले सकते हैं अगर आप, जैसे यहाँ पे मैंने रैंडमली क्लिक कर दिए आपको बताने के लिए, समझाने के लिए, प्रॉपर क्वेश्चंस पढ़ के आपने रिप्लाई देना होगा। रीटेक करके आप दोबारा भी दे सकते हैं आपकी फॉर योर प्रैक्टिस। अच्छा देखिए, आपने प्री असेसमेंट क्विज दे दिया, यहाँ पे कंप्लीटेड पे टिक आ गया। अब इसकी हमारे पास वीडियो ओपन हो जाएगी। अब देखिए वीडियो में यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम 25% ऑफ वीडियो वॉच विल बी कंसीडर्ड एज व्यू। अगर आप 25% के देख लेते हैं तो आपकी जो है वो वीडियो पे टिक आ जाएगा, काउंट हो जाएगा। लेट्स सपोज अगर 10 मिनट्स है तो आपने 2.5 2.5 मिनट या 20 मिनट है तो आपने 5 मिनट भी देख लिया, तो आपका वो लेक्चर काउंट हो गया। लेकिन मैं आपको ये एडवाइस नहीं करूंगा, रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप बस 25% देख के आप आगे चले जाएं।
एडवाइजेबल ये है आपको कि आप पूरी वीडियो देखें ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर आपको रीडिंग भी अंडरस्टैंड होगी, रीडिंग के कंटेंट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और पोस्ट असेसमेंट भी करने में आपको आसानी होगी। वॉल्यूम की वजह से मैंने यहाँ पे बंद कर दिया स्पीकर ताकि आवाज ना आए और मेरा लेक्चर आपको समझ आ जाए। तो जैसे ये आगे बढ़ जाएगी वीडियो तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे व्यूड आ जाएगा। इसके बाद आपने रीडिंग और पोस्ट असेसमेंट में जाना है। अब हम चलते हैं यहाँ से प्रोग्रेस चेक करते हैं। देखें प्रोग्रेस पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे हमारे पास प्रोग्रेस टाइमलाइन आ रही है, CS 101 का सब्जेक्ट है। जहाँ पे ये अटेंडेंस ओवरऑल अटेंडेंस का जहाँ पे ये चार्ट आ रहा है, वीक 1 लिखा हुआ है, चार्ट आ रहा है, इसका मतलब आपकी ये अटेंडेंस मार्क हो रही है, ये आपके लेक्चर्स वॉच हो रहे हैं, काउंट हो रहे हैं। तो ये आपने लेक्चर्स बिल्कुल मिस नहीं करना, आपने लाजमी लेना है क्योंकि इसमें आपकी अटेंडेंस काउंट हो रही है। नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं, जैसे EDU 402 है, हर डिग्री के अपने अपने सब्जेक्ट होंगे, मैनेजमेंट BBA के अपने अलग हैं, BScs के अपने होंगे, B8 के अपने हैं, BS लिटरल के अपने सब्जेक्ट हैं, डिप्लोमा के अपने सब्जेक्ट हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज के भी हैं, B8 2.5 1.5 एसोसिएट डिग्री। तो आप अपने सब्जेक्ट को क्लिक कीजिएगा, आप देखिए यहाँ पे कोई इस तरह का अटेंडेंस नहीं आ रही, टाइमलाइन चार्ट नहीं आ रहा। आगे नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, हाँ VU 001 इंट्रोडक्शन टू लर्निंग इसमें भी आ रहा है, मतलब ये भी लाजमी है। ये तो VU 001 आपको मैं एडवाइस करूंगा कि सबसे पहले आप VU 001 को कंप्लीट करें। इसमें देखिए आपकी पार्टिसिपेशन, कोर्स कंटेंट, कंप्लीशन सब यहाँ पे आ रहा है। तो जैसे आप कंप्लीट करते रहेंगे यहाँ पे आपको शो कर देगा। ग्रेडेड एक्टिविटीज इसमें कोई भी नहीं है, असाइनमेंट GTV, तो इसमें आपने सिर्फ लेक्चर्स अटेंड करने होते हैं 12। हम अगेन यहाँ से होम पे चलते हैं। अच्छा यहाँ पे एक और मैं आपको बात बता दूं कि एक सवाल ये भी आ रहा है, हमारे पास क्यूरीज आ रही है कि जो है वो अगर मैं क्लिक करता हूं तो ये सिर्फ हमें आइकन शो करेगा, होम का आइकन हो गया या प्रोग्रेस का। तो कुछ स्टूडेंट के पास है कि हमारे पास लेफ्ट साइड पे टैब नहीं आ रहा है लेकिन वो मिनिमाइज हुआ हुआ है। तो आप इसको क्लिक करके एक्सपेंड कर लें तो आपको यहाँ पे आइकन के साथ नेम भी शो होंगे। तो ये इसलिए यहाँ पे क्लिक होगा तो इसलिए ये मिनिमाइज हो जाते हैं। तो आप यहाँ से इसको क्लिक करके मैक्सिमाइज कर सकते हैं। मोबाइल फोन में वो आपको इसी तरह दिखा रहा होगा, तो आप आइकन को यूज करते करते आपको आइडिया हो जाएगा, अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा आइकन किसके लिए है। जब आप यूज करते रहेंगे तो आप यूज करते करते आपको अंदाजा हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा कौन सा आइकन किसके लिए है। जैसे हमने क्लिक किया यहाँ पे होम आ रहा है, ठीक है, इसमें डायरेक्टली ओपन कर लेते हैं तो ये परमानेंट एक्सपेंड कर लेंगे तो परमानेंट शो करेगा। होम है, टू डू, कैलेंडर, ग्रेड बुक, अकाउंट बुक। सब्जेक्ट भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं। EDU 402 हमने इसके सब्जेक्ट पे क्लिक किया, पर्पल बार पे, यहाँ पे कोई ऐसी लाइन नहीं लिखी हुई, इसका मतलब ये है कि ये आपके लिए अटेंडेंस मैंडेटरी नहीं है, आप इसको अटेंड ना करें या आप इसकी रीडिंग कंटेंट्स पढ़ लें, नोट्स पढ़ लें तो भी हो जाएगा। मतलब यहाँ पे बात मैं कर रहा हूँ अटेंडेंस पढ़ना तो आपने सब है, लेकिन अटेंडेंस इतनी मैंडेटरी नहीं है कि आपने लाजमी इसको बैठ के वॉच करना है। इस वक्त देखिए वीक 1 के असाइनमेंट ओपन है, ये भी हमारे पास सवाल आते हैं जो मैं आज आपको क्लियर कर दूंगा। देखिए वीक 1 इस वक्त खुला हुआ है, ओपन है, आप यहाँ पे क्लिक करके सारे पढ़ सकते हैं। सवाल ये आ रहा है कि वीक 2 हमें हमारे पास क्लोज आ रहा है, तो इसलिए वीक 2 क्लोज आ रहा है कि वीक 2 आपका जो है इंशाल्लाह मंडे को ओपन हो जाएगा वीक 2। तो मंडे से आपको ये ओपन नजर आएंगे। तो आज वीक 1 जो हमारा स्टार्ट हुआ है अक्टूबर 13 से, आज अक्टूबर 18 हो रही है, अक्टूबर 19 है कल। तो आप जो है वो इसको इस वीक के एंड तक, संडे तक कंप्लीट करेंगे तो वीक 2 मंडे को आपके पास ओपन हो जाएगा। और ये भी सवाल आते हैं कि आगे जाके आपके पास वीक 3 आ रहा होगा तो ये क्लोज हो जाएगा, या वीक 2 जैसे ही मंडे को स्टार्ट होगा तो वीक 1 पे क्लोज आ जाएगा। तो ये क्लोज के लिए भी बहुत सी कंफ्यूजन होती है, क्यूरीज होती है कि सर हमने तो वीक 1 पढ़ा नहीं है और वीक 2 हमारे पास ओपन आ रहा है, वीक 1 हमारा क्लोज हो गया है। तो देखिए वीक 1 क्लोज होने के बाद भी यहाँ पे जब क्लोज लिखा हुआ होगा तो भी हेडिंग पे क्लिक करने से आपके लेक्चर ओपन हो जाएंगे, ये बिल्कुल आपके लेक्चर ओपन हो जाएंगे। लेकिन वीक 1 क्लोज का मतलब ये होगा कि इसका MDB बंद हो गया, मॉडरेट डिस्कशन बोर्ड, जहां पे आपको डिस्कशन करनी थी। अब टीचर ने एक 1 वीक तक इसकी स्टडी करवा दी, MDB पे आपके सवाल के जवाब दे दिए। अब आपको जो सवाल हैं जवाब, ये सेशन नहीं होगा, अब आप वीक 2 पे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो ये कि आप बिल्कुल टाइम टू टाइम इस तरह के लेक्चर्स, अगर MDB पे आप जाना चाह रहे हैं तो फिर आप उसी वीक में लेक्चर्स लें ताकि आप MDB में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वरना कोई इशू नहीं, आप कहीं से भी इसको फिर स्टडी करके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। अगेन हम पे आते हैं। तो देखें सर आपने अपने सारे सब्जेक्ट्स पूरे कर लेने हैं, सारे खुल चुके हैं। अगर अभी भी किसी स्टूडेंट के पास कोई लेक्चर ब्लर आ रहा है, इनएक्टिव आ रहा है, तो अब नेक्स्ट डे विद इन 2-3 डेज अब वो एक्टिव हो जाएगा। अगर नहीं होता तो फिर आप कांटेक्ट करें वर्चुअल से या आप हमारे से कांटेक्ट करें कैंपस से, हम आपको बता देंगे कि क्या इशू आ रहा है। लेकिन होपफुली
इनएक्टिव भी अब विद इन 2 और 3 डेज ओपन हो जाएंगे। जी, आपके पास नेक्स्ट वीक में ये असाइनमेंट, जीडीपी, क्विजेस भी ओपन होना शुरू हो जाएंगे। अनाउंसमेंट जरूर देखिएगा। सवाल ये भी आ रहा है कि सर हमारे पास असाइनमेंट कब आएंगे, मिड टर्म का पैटर्न क्या होगा, फाइनल टर्म का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस कहां तक आएगा। तो ये अनाउंसमेंट में आप चेक कर सकेंगे, अभी नहीं आगे जाके, कि आपको इसमें हर इंस्ट्रक्टर बताएंगे कि सिलेबस क्या होगा, मिड टर्म किस तरह होंगे, क्या पैटर्न होगा, फाइनल टर्म की जब आएंगे तो फाइनल टर्म की बात होगी, लेकिन अभी मिड टर्म की बात कर रहे हैं तो मिड टर्म में किस तरह का पैटर्न होगा। लेक्चर 1 से लेके 10 तक आएंगे, 20 तक आएंगे, किसी की बातों में ना आए, किसी कोई भी आपको इन्फॉर्म कर रहा है कि वो आपको प्रीवियस बता रहा होगा, लेकिन एक्चुअल आपको आपके इंस्ट्रक्टर बताएंगे कि वो कितना सिलेबस इस दफा देंगे और किस पैटर्न पे आपका एग्जाम होगा। तो ये आपने जो है वो आपको अनाउंसमेंट में चेक करना है। कंप्यूटर साइंस वाले फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और फैकल्टी ऑफ सीएस एंड आईटी, ये दो फैकल्टी के पास प्रैक्टिकल होते हैं। तो कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले, डेटा साइंस, आईटी, बीएस इन आईटी वाले स्टूडेंट्स के पास जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होंगे, इनको उसमें 70 to 75% अटेंडेंस लाजमी होनी चाहिए उन सब्जेक्ट्स में, वरना आपको मिड टर्म में अलाउ नहीं किया जाता। बहुत से स्टूडेंट मिड टर्म में आते हैं कि हमारा पेपर नहीं आ रहा एग्जाम में, तो वो प्रैक्टिकल में अटेंडेंस लेस और असाइनमेंट क्विज ना देने की वजह से इनको मिड टर्म में अलाउ नहीं किया जाता। और अगर आपका मिड टर्म नहीं होगा तो आपका फाइनल टर्म भी अलाउ नहीं होगा। तो कंप्यूटर्स वाले जो सीएसएन, आईटी और बायो वाले जितने भी फैकल्टी के हैं, वो बहुत केयरफुल रहिएगा अबाउट द अटेंडेंस। दो फैकल्टी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है अटेंडेंस के लिए, क्योंकि उनके प्रैक्टिकल होते हैं। तो आपने लास्टली सीएसएन, आईटी वाले, बायो वाले, आपने बड़ा ध्यान रखना अपनी प्रैक्टिकल्स की अटेंडेंस का। मिनिमम 70 to 75% अटेंडेंस लाजमी है। तो आप प्लीज अब अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, अटेंडेंस कहाँ लाजमी है, आज आपको मैंने बता दिया है। इसके अलावा आपकी कोई भी क्यूरीज है, आप कमेंट्स में सवाल करें, हमारे स्टाफ, हमारा डिपार्टमेंट, हमारा कैंपस आपको रिप्लाई देता रहेगा। हम आपको वहाँ पे कमेंट्स पर आपकी फर्दर क्या रिक्वायरमेंट है, आप किस पे चाह रहे हैं कि हम आपको मजीद वीडियोस बना के आपको बता दें। आपके जो भी टॉपिक की रिक्वायरमेंट है, जो भी क्यूरीज है, कंफ्यूजन है, आपको क्लियर करें, हमसे पूछें, हम उस पर आपको वीडियो बना के शेयर कर देंगे अपने चैनल पे। फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट को इस तरह के सवाल इनके आते हैं, इनकी क्यूरीज आती है, वी विल सपोर्ट यू एट एनी मोमेंट इन एनी क्यूरीज, वी विल रिजॉल्व योर ऑल द क्वेश्चंस। तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में चीजें आपको समझनी है। जब फर्स्ट सेमेस्टर में चीज आपको सिस्टम समझ आ गया, हम कोई नई क्लास में जाते हैं, कॉलेज में भी, स्कूल में भी, तो हमें स्टार्टिंग में टाइम लगता है एडजस्ट होने में, नई कॉलेज, नया स्कूल। तो यहाँ पे भी आपको ये नई जॉब होती है, तो इट टेक्स टाइम टू एडजस्ट। तो आप यहाँ पे भी एडजस्ट हो जाएंगे फर्स्ट सेमेस्टर, इंशाल्लाह ताला आपका बहुत अच्छा से हो जाएगा। तो आप आगे फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। आप अपने, मेरी एडवाइस ये कि आप लोग लेक्चर लाजमी लें, रोजाना अपना टाइम टेबल बना लें। लेक्चर शेड्यूल को फॉलो आप ना करें, आप अपना लेक्चर बना लें कि डेली आपने इतने लेक्चर्स लेने, क्योंकि आपके भी नेक्स्ट वीक में असाइनमेंट भी आ रहे हैं। तो कुछ स्टूडेंट ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, कोई इशू आ रहा है आपको, क्यूरीज है आपकी कि आपका स्टार्ट नहीं हो रहा है, एलएमएस प्रॉब्लम कर रहा है, आपके पास होम पे नहीं आ रहे, आपके पास यहाँ पे लेक्चर्स, तो आप हमसे कांटेक्ट करें, वी विल सपोर्ट यू, वी विल गाइड यू, हम आपको पूरा समझाएंगे, हर चीज आपको क्लियर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो चैनल।